और इस इदारे से पढ़कर निकलने वाले बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दीन का सिपाही बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में जितने भी पैगंबर आए वो सारे पैगंबर, सारे अंबिया किसी एक खास मुल्क के लिए, बस्ती के लिए, कौम के लिए और बिरादरी के लिए हुआ करते थे। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी एक खित्ते के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लोगों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीर। हमने आपको सारी कायनात के लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, आप सिर्फ अरब वालों के नबी नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदुस्तान वालों के नबी नहीं हैं, बल्कि सारी कायनात के चप्पे चप्पे पर जहां इंसानियत रहती है, बसती है, आप पूरी इंसानियत के लिए रसूल हैं। पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खातिमुन नबीयीन की हैसियत से भेजा है और आपको भेजकर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया है, ये फरमाते हुए कि आप खातिमुन नबीयीन हैं। अब आपके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया के अंदर नहीं आएगा। आपको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भी भेजा और मुसलमानों के साथ, मोमिनीन के साथ आपकी रहमत कुछ खास। आप रहमत तो बनकर आए हैं सारी कायनात के लिए, लेकिन खास मोहब्बत है मोमिनीन के साथ। और ये कोई बुरी बात नहीं है। कोई शख्स ये न कहे कि मोमिनों के साथ खास है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत बनकर आए हैं, मोमिनों पर मेहरबान हैं, गैर मुस्लिमों के लिए मेहरबान नहीं, तो वो गलत सोचता है। अगर हमको अपने बच्चे से प्यार है, हमको अपने बच्चे से मोहब्बत है, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे अपने पड़ोस के बच्चे से नफरत है। इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे दूसरों के बच्चों से नफरत है। खास मोहब्बत का मतलब यह है कि हमें अपनी औलाद से जो मोहब्बत होगी, हम अपनी औलाद के लिए जो वक्त, जो पैसा की कुर्बानी दे सकते हैं, वो हम दूसरों के लिए नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों पर हम जुल्म करते। ऐसे ही अल्लाह ताला ने नबी अकरम के बारे में फरमाया कि मोमिनीन के लिए उनकी रहमत खास है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। अभी चंद ही दिन हुए होंगे, दिल्ली के अंदर लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट, उसमें 12-13 लोगों की जानें चली गई। और कैसे कैसे पढ़े लिखे लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं, सब डॉक्टर। ईमानदारी के साथ बताइए और दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ऐसे दहशतगर्दाना और आतंकवादी हमले का इस्लाम से या मुसलमानों से क्या वास्ता हो सकता है?
पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरी की डिग्री ले ली, लेकिन अफसोस कि इस्लाम की अलिफ से भी वाकफियत नहीं हो सकी उनको। जमीन में खून खराबा करना, जमीन पर फितना और फसाद फैलाना, जमीन में खौफो दहशत का माहौल पैदा करना, इस्लाम इस सिलसिले में बड़ा सख्त है। और वो यहां तक कहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, जमीन में फितना फैलाना और फसाद बर्पा करना यह कत्ल से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। और ये मुनाफिकों की अलामत है, जमीन में फसाद फैलाना, बर्पा करना। इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब इनसे कहा जाता है कि जमीन के ऊपर फितना ना फैलाओ, जमीन के ऊपर फसाद बर्पा मत करो, तो ये फसादी लोग, जमीन पर खून खराबा फैलाने वाले लोग अपने ज़बाने हाल से कहते हैं कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हम जमीन में फसाद कहां फैला रहे हैं? हम तो लोगों की भलाई चाहने वाले लोग हैं। अला, होशियार रहना ऐसे लोगों से। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, अल्लाह कह रहा है ये कोई इस्लाह करने वाले नहीं है, यही है वो जो जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करते हैं। इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ऐसी किसी नफरत का और हमले का इस्लाम कभी समर्थन करता है। खुदकुशी को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है इस्लाम ने। आप असलहा लेकर जाएं, बारूद लेकर जाएं, गाड़ी में भर लें, आग लगा दें, अपने आप को उड़ा लें, अपने आप को मौत के घाट उतार दें। भला बताइए मेरे भाइयों, ये इस्लाम हो सकता है?